इस मैथ का किया है, आप जानते ही हैं मुझे, ठीक है। तो देखो भैया 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के देखने को मिले हैं, 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के देखने को मिले हैं, ठीक है। एग्जामिनर भी जानता है कि आप इस चैप्टर से डरते हो, तो उसने 3 क्वेश्चन डाल दिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको डीआई का देखने को मिला है, और डीआई पिछले साल बिल्कुल नहीं आया था, लेकिन आज एक क्वेश्चन डाल दिया है, इजी सा था, पाई चार्ट बताया जा रहा है, ठीक है ना, पाई चार्ट बताया जा रहा है, इजी सवाल था, कोई कुछ दिक्कत नहीं थी इसमें, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है सेक्टर का एरिया के ऊपर, सेक्टर मतलब त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का एरिया मैंने बताया था ना आपको, डेली पढ़ा रहा हूं, कोई बात नहीं है, त्रिज्या खंड का एरिया। इसमें आपसे क्या पूछ लिया था, एंगल आपसे पूछा था, क्या पूछा था भाई, एंगल आपसे पूछा था, है ना। चलिए अब सवाल तो फिर आपको एक्सपेक्टेड में मिल जाएंगे ना, देखो आसान सवाल है, कुछ ऐसा नहीं है कि वाओ यार क्या पूछ लिया बता दिया एक्सक्लूसिव हो गया, ऐसा कुछ नहीं आया, ठीक है। एक क्वेश्चन आया है परसेंटेज का, परसेंटेज में आपको इनकम दी हुई है, आपको क्या दी हुई है, इनकम दी हुई है, आपको एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, और आपको परसेंटेज सेविंग बतानी है। मैं डेटा भी बता सकता हूं बट मैं बताऊंगा नहीं, मैं एक्सक्लूसिव रखूंगा चीजें, ठीक है ना। हाँ मतलब इजी कैलकुलेशन है, इसका रुपया दिया हुआ है, इसका भी रुपया दिया हुआ है, परसेंटेज सेविंग आपसे पूछी गई है, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे आगे मैं बात करूं तो माध्यिका का सवाल आया है, माध्यिका का सवाल आया है, लेकिन माध्यिका का किस पर आया है, क्लास इंटरवल के ऊपर आया है। शायद मैं अगर अपनी लिंक भी खोलूं और अगर मैं अपने YouTube पर भी जाऊं तो मैंने कल आपको सर्च करके बताया था, वही सर्च का पड़ा हुआ है अभी तक, वर्ग अंतराल वाला सवाल आपसे माध्यिका का पूछा है, ठीक है ना। कल जब मैंने फॉर्मूला रिवीजन भी कराया तो ये वही वाला डायरेक्ट आया है ना, इजी वाला आया, क्लास इंटरवल वाला आया, इजी था, मतलब कोई उसमें मिसिंग नहीं था, है ना। वही संचयी बारंबारता निकालनी थी, आसानी से इसको आप कर सकते थे, वर्ग अंतराल वाला, वर्ग अंतराल वाला सर्च करोगे ना यूट्यूब पर तो भी वीडियो मिल जाएगी आपको, यहाँ पे लिखना स्टैटिस्टिक इंटरवल क्वेश्चन बाय साहिल सर, तो ये मिल जाएगा, ठीक है। आगे मैं अगर बात करूं तो मेंसुरेशन मीडियन का हो गया, एक सवाल आया था मीडियन, मीडियन प्लस मॉड की वैल्यू दी हुई है कुछ, ठीक है, उसका अनुपात दिया हुआ है, मीडियन और मॉड का अनुपात दिया हुआ है, और शायद आपसे माध्य पूछा है। अब आप ये समझ लेना दोस्तों, इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला लगेगा, रेशो से अपन को डेटा मैनेज करना पड़ेगा। अब ये भी हो सकता है कि मीन और मॉड दे रखा हो, मीडियन पूछा हो, तो इस तरह का सवाल है, ठीक है। माध्यिका बहुलक का अनुपात, उनका योग, सिंपल क्वेश्चन है, आप डेली करते हैं, इस तरह का सवाल, ऐसी कोई बात नहीं आई अलग, ठीक है। एक सवाल आपको, 2 सवाल इसके हो गए। एक सवाल आपको ये देखने को मिला कि आप एक घन है आपके पास और उस घन की भुजा दे रखी है आपको, ठीक है। अब इस घन की भुजा दे रखी है, अब घन को आप क्या कर रहे हो, एक टब में डाल रहे हो, एक अपना टब है, उसके अंदर उस घन को डुबो रहे हो, तो आपकी हाइट में कितना चेंज आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, इस घन को इसमें डाला तो परिवर्तन कितना होगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दी हुई है, आपको हाइट में चेंज निकालना है, आप समझ गए होंगे, मैंने डेटा नहीं बताने वाला हूं आपको, ठीक है। एक सवाल आपको यह देखने को मिला कि किसी भी बेलन को जिसकी रेडियस आपको दी हुई है, ऊंचाई भी आपको दी हुई है, उसे पिघला दिया आपने, और पिघलाकर आपने गोला बना दिया। अब गोला बना दिया तो गोले की त्रिज्या निकालनी है, तो कोई बड़ी बात मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगती कि कोई बड़ी बात है ना। आराम से आप समझते हैं कि भाई बेलन को पिघलाओगे तो आपको गोला बनाना है, तो आप आयतन बराबर करोगे, आयतन आपको पता होना चाहिए, मैं रिव्यू दे रहा हूं जस्ट। अब मैं आगे बात करता हूं, घातांक और करनी का सवाल आया, घातांक और करनी का, घातांक व करनी का एक सवाल देखने को मिला। कौन सा वाला सवाल है, जो पिछले 2 साल से लगातार पूछा जा रहा है, वही वाला, x की पावर z, y का स्क्वायर, x की वैल्यू आपको दे दी कुछ 113, बता नहीं, मतलब कुछ भी दे दो, मान लो डेटा के ऊपर पॉइंट में पावर देने वाला सवाल, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए तो वहां पर अपन को z निकालना था, सिंपल ये सवाल आया था, इजीली आप कर सकते थे, ठीक है मेरे भाई। सिंप्लीफिकेशन के 3 सवाल आए हैं, और ज्यादातर जो बच्चों का कहना है 3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आए हैं, और उनका यही कहना है कि सर जो आपने ये वीडियो बनाई है ना, ये वाली वीडियो, इसी में से सवाल आए हैं। मैं बता देता हूं यार, अपने चैनल पर जा रहा हूं मैं, और अपने चैनल पर मैं अंदाज भी बता रहा हूं, जिससे कि आप आराम से देख के भी जाओगे तो काम आपका हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के 3 सवाल आपको देखने को मिले हैं, तो ये बड़ी बात है। वीडियो सेक्शन में जाना है, केवल वीडियो सेक्शन में जाना है, और यहाँ पर ये सिंप्लीफिकेशन की वीडियो है 2 घंटे 38 मिनट की, ठीक है, ये देख लेना। सिंप्लीफिकेशन के 3 सवाल पूछे गए, बोर्ड मास और ऊपर नीचे फ्रैक्शन वाले सवाल ज्यादा थे, ठीक है। एक सवाल है कि घन की भुजा दी हुई है, घन की भुजा दी हुई है, और उसका टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया है। हाँ, अब इसमें 2 डाउट है, या तो ये सवाल है या फिर ये वाला सवाल है, इन दोनों में से कोई एक सवाल है, ठीक है। चलो आगे मैं गया तो 2 क्वेश्चन आपको एवरेज के भी देखने को मिले हैं, औसत के भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब औसत के 2 क्वेश्चनों में हो सकता है कि एक क्वेश्चन एवरेज स्पीड का हो या एक क्वेश्चन एवरेज से हो, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको देखने को, प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 2 से 3 सवाल, इसमें डिस्काउंट भी मैंने डाल दिया है, ठीक है। डिस्काउंट से सक्सेसिव डिस्काउंट का सवाल आया है, किसका सवाल आया, सक्सेसिव डिस्काउंट का सवाल आया है। प्रॉफिट लॉस से एक सवाल ऐसा आया है कि 20% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, 20% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपने 100 रुपए सेलिंग प्राइस को इंक्रीज किया है, तो आपका 40% प्रॉफिट हो गया है, तो आपको सीपी निकालना है, तो कुछ भी नहीं है। अरे सॉरी यार, मैं डेटा बता दिया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, ठीक है। वैसे तो कुछ भी नहीं है, चलो इसके लिए सॉरी, है ना, चलो ओके। आगे मैं बात करना चाहूं आपसे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक सवाल इजी सा सवाल था, आपको रेट दे रखी थी, टाइम दे रखा था, बोला गया था कि हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक तौर पर जो ब्याज बन रहा है परसेंटेज में, और ईयरली तौर पर जो ब्याज बन रहा है उसका अनुपात निकालना है बस आपको।
हाफ ईयरली तौर पर जो ब्याज बनेगा, रेट और टाइम दे दी, तो उस रेट और टाइम के ब्याज पर हाफ ईयरली तौर पर जो ब्याज बनेगा और ईयरली तौर पर जो ब्याज बनेगा उसका अनुपात निकालना है। इजी सा सवाल था, ठीक है। एक सवाल आपको फोर्थ प्रपोर्शन का देखने को मिला था, चतुर्थ अनुपात का देखने को मिला था। फोर्थ प्रपोर्शन में दो डेटा तो आपको पॉइंट में दिए हुए थे, दशमलव में दिए हुए थे, एक डेटा आपको पूर्णांक में दिया हुआ था और आपसे चौथा प्रपोर्शन पूछा था। अब ये कोई तोप सवाल तो है नहीं जो आप करके ना आ पाओ, आराम से कर सकते हो। करना कैसे ये आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। आइए, एक बच्चा कह रहा है सर टेल मी अबाउट साइंस एंड जीके। अरे भाई पहले मेरी सब्जेक्ट तो बता लूं मैं, मतलब मुझसे भी तुम साइंस जीके पूछ रहे हो अभी आके हैं, पहले मैं अपनी सब्जेक्ट बता लूं भाई। आगे मैं बात करना चाहता हूं, एवरेज स्पीड के ऊपर आपका सवाल देखने को मिला। एवरेज स्पीड के ऊपर जो आपका सवाल देखने को मिला वो किस तरह का सवाल था कि भैया आपको दूरी दे रखी है और उस दूरी का कुछ हिस्सा आप इस चाल से तय कर रहे हो और कुछ हिस्सा आप इस चाल से तय कर रहे हो और आपके सामने औसत चाल आपको निकालनी है। आप समझ गए होंगे, एलसीएम से भी कर सकते हो। दूरियों का जो अनुपात है वो अलग अलग है ना, परसेंटेज में है। हिंट दे दिया। चलिए, बच्चे पूछेंगे सर ट्रेन से। देखो ट्रेन का कोई सवाल अभी तक का मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, आएगा तो मैं आपको बताऊंगा भी। जैसे कि ज्योमेट्री का भी मेरे पास अभी कोई अपडेट नहीं है कि ज्योमेट्री, लेकिन मैं ये क्रॉस कर रहा हूं, इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आगे नहीं आएंगी ये चीजें ना, आगे आएंगी, ये आगे आएंगी, इसी तरह की चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। हाँ, एडवांस ज्यादा इस तरह का नहीं पूछा गया है, मैं एक एक करके हर चीज पर आने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा आप समय दीजिएगा इस चीज को, है ना। शिप का भी कोई सवाल अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, अगर आपको याद हो तो प्लीज मुझे भेजना। पार्टनरशिप का भी मेरे पास अभी नहीं आया है। एक क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के आगे अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है, शायद ऐसा कुछ सवाल था कि क्यूब निकालना था, a माइनस बी का क्यूब ऐसे कुछ करके, ठीक है। पाई चार्ट मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये हिसाब किताब रहा है आपका। अब बच्चे पूछ रहे हैं सर रीजनिंग